दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। दिल से प्रोग्राम के इस वार्तालाप एपिसोड में आपका स्वागत है। कई बार हम लड़ने के पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि हम यहाँ हार मानते हैं। आज भी आपके बीच में मैं एक छात्र को पेश करना चाहता हूँ। इसका नाम हिमांशु है। हिमांशु जब कॉलेज में एडमिशन लिया, कुछ ही महीने में उसने कहा कि मैं डिसकंटिन्यू करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन कई स्टाफ ने उन्हें उत्साहित किया और आज इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के वे एक टॉपर है और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट भी हैं। आज हम हिमांशु से सुनने जा रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था जब वो हार मान लिया था। हाय हिमांशु, हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर इस मौका को देने के लिए। हिमांशु, आपके जीवन एक संघर्षपूर्ण रहा है। आपको मैं कई साल से जानता हूं और आप जब इस कॉलेज में ज्वाइन किए थे काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और आज आपने कई सफलताओं को प्राप्त किया है। हिमांशु, जब 2016 में आपने जेम्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया तो आपके जो इनिशियल डेज बहुत स्ट्रगल रहा था। आपने सोचा कि आप क्विट करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, कई प्रकार के संघर्ष को सामना किए, लेकिन आज आप सफलता के साथ खड़े हैं और कई सफलताओं को आपने प्राप्त किया है। तो आप बता सकते हैं क्या हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा था उस समय, ताकि हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम संघर्ष को सामना करना पड़ता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था 2016 में, तो उस समय मतलब एक मेरा बैकग्राउंड ऐसा था पढ़ाई का कि पहले तो हिंदी मीडियम से था, तो पहला चीज़ वो लैंग्वेज चेंज हुआ, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। फैक्टर ये था कि जब हम पढ़ाई करते थे जो 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास में, तो उस समय हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे और कोई पूछता था कि हिमांशु तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है या नहीं, तो हम डायरेक्टली बोलते थे कि नहीं, हमको पढ़ने में एकदम ही मन नहीं लगता। लेकिन फिर भी मतलब एक मम्मी बहुत हमको बहुत ज़्यादा उत्साह करती थी और मेरे रिलेटिव भी बहुत अच्छा से सहयोग करते थे। तो हम कैसे भी करके एक मतलब 10th क्लास में एक फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा नहीं 62% से हमने मैट्रिक के एग्ज़ाम को क्लियर किया था। उसके बाद हम इस कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बात में हुआ क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में था, स्टाफ भी इंग्लिश में पढ़ा रहे थे और इंग्लिश की वजह से मतलब इंग्लिश ही एक कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा मतलब बेसिक जो नॉलेज था जो हम 8th क्लास से और 10th क्लास में जो नहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाए थे, उसके वजह से हमको बहुत स्ट्रगल हुआ। और जब भी हम कुछ वर्ड सुनते थे क्लासरूम में जैसे विस्कोसिटी, वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था। तो उसके वजह से हम मतलब क्लास में मतलब उतना इंगेज नहीं हो पाते थे और ज़्यादा मतलब बहुत डर लगता था कि मतलब कैसे हो पाएगा, कि क्या करेंगे हम। तो आपके कहने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने आपके प्रीवियस एजुकेशन जो आप ठीक से नहीं किए उसके चलते आप डर रहे थे जी। कि 8, 9, 10 में मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई किया तो मेरा बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा बात, जब कॉलेज में आए, इंग्लिश में जब पढ़ाई हो रहा था तो आपके अंदर एक और डर वहाँ पे सामना हुआ कि हम तो नहीं कर पाएंगे करके। मुझे याद है आप बार बार मेरे पास आते थे और आपके माँ भी मुझे कॉल करते थे कि हमको टीसी दे दीजिए, हम डिसकंटिन्यू करते हैं या तो 1-2 साल के बाद फिर ज्वाइन करेंगे, बेसिक को हम एक और बार पढ़ के फिर कॉलेज ज्वाइन करेंगे करके। लेकिन आज आप कई सफलताओं को प्राप्त किए हैं, तो ये आपके माइंड का एक स्ट्रगल था। और कैसे इस प्रकार के फियर को, कैसे डर को कैसे आप ओवरकम किए, क्या आप बता सकते हैं? तो जब हम मतलब बहुत डर रहे थे, एग्ज़ाम का समय आया, तो एग्ज़ाम के समय आने की वजह से हम मतलब उस समय और ज़्यादा डर गए क्योंकि हम मतलब फेलियर को देखना मेरे लिए बहुत कठिनाई था। लेकिन यहाँ आने मतलब एग्ज़ाम आने की वजह से हम सोचे कि अब तो हम फेल हो जाएंगे, हम बहुत डरने लगे। तो हम मतलब मम्मी को फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद हम बोले कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। कई स्टाफ को भी बोले और स्टाफ लोग और सब लोग और आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमको किए। बहुत ज़्यादा स्टाफ जैसे कोहली सर हैं और सुमित सर हैं, सिल्वा सर है और विवेक सर है, भास्कर सर हैं। सो बहुत सारे लोग हमको बहुत अपना पर्सनल टाइम दे देकर, और आपने भी बहुत बार हमको बुलाया था, तो उसमें हम टाइम दे देकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। लेकिन हम अपना ही माइंड में चल रहे थे कि नहीं, कि हमको कुछ पढ़ने के लिए नहीं आता है तो हम मतलब क्विट करेंगे ही करेंगे, हम आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे।
तो उस समय हम सोच रहे थे कि नहीं, अब हम तो पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगा, और हम अगर मन होगा, चाहे बेसिक अगर मेरा ठीक हो जाएगा, पढ़ाई ठीक हो जाएगा, तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम इस कैंपस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट देख के और बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगता था। लेकिन मेरे कमजोरियों की वजह से हम सोचते थे कि नहीं, हम अगले बार आएंगे। तो फिर हम ऐसा डिसाइड किए कि हम नहीं, अब हम जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब हम जिस दिन जाने वाले थे उस दिन 2 स्टाफ हमको औरंगाबाद कार में बैठा के ले गए, और उस समय हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। फिर उस समय जब हम वापस आए, हॉस्टल में रहे, और अगले दिन हम जाने वाले थे, तो उस दिन रात में हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि हम अकेले ही सोच रहे हैं कि हम क्विट करेंगे, लेकिन सब कोई बोल रहा है कि तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ाई करो, कंटिन्यू करो अपना पढ़ाई। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो ये मेरा एक पहला गिरावट था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं, बाकी सब कोई नहीं सोच रहा है कि मतलब तुम फेल हो जाएगा या तुमको पीछे जाना चाहिए। तो हम सोचने लगे कि क्यों ना हम अब बहुत ज़्यादा, उस समय हम बहुत ज़्यादा रोने लगे। और मेरा दोस्त एक दोस्त है मौसम कुमार गौंड, तो वो हमको बहुत ज़्यादा वो करने लगा कि तुम औरों की बात को भी सुना करो, क्योंकि मतलब तुम जो सोचते वही सही नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा रोने लगे। मम्मी को कॉल किए और हिम्मत से बोले कि नहीं ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके जब हम सोचे तो बहुत सारे स्टाफ ने हमको सपोर्ट किया, और सबने बोला, मेरी माताजी ने भी बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम फेल भी हो जाओगे तो हम तुमको एक और मौका को देंगे। तो हम पढ़ाई स्टार्ट किए, और उतना कर लिए, लेकिन फिर भी उतना हम 3 सब्जेक्ट में अरियर होने के साथ 1 साल मेरा बैक चला गया। तो इस तरह से मेरा पहला ईयर 1 साल ऐसे ही बर्बाद हुआ। तो वो फेलियर मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम एक पुअर फैमिली से हैं, और कॉलेज फीस इतना होने की वजह से उतना पैसा बर्बाद होना, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हर्टिंग था कि कैसे पैसा परिवार मेरा कमाता है, और उतना अराउंड 1 लाख रुपया मेरा ऐसे 1 साल में बर्बाद हो गया। तो हम दोबारा जब एडमिशन लिए तो बहुत सारे भी स्ट्रगल बहुत आया, न कि केवल पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि ये उम्र से भी रिलेटेड कई सारा स्ट्रगल आता है। हाँ हिमांशु, आपने बहुत सुंदर तरीका से समझाया आपके अंदर क्या क्या स्ट्रगल चल रहा था। एक तरफ एक फियर था, डर था, और दूसरा तरफ आप अपने फैमिली के फिनेंशियल सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे थे, आर्थिक स्थिति को, और दूसरा तरफ आप सोच रहे थे कि फेल होने के बाद मेरा क्या होगा, और दूसरे तरफ जब आप देख रहे थे कि सब लोग सोच रहे थे कि आपसे होगा, लेकिन आप सोच रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, हम हार मान लेते हैं हमारे मन में, और किसी के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने लोगों के बात सुना, और जैसे आपने कहा, आपने फेलियर को भी सामना किया। इट्स नॉट दैट आप डायरेक्टली आप सक्सेस को टेस्ट किए, आपने एक फेलियर को, एक हार को सामना किया। 3 अरियर पहला सेमेस्टर में आपका बैकलॉग हुआ, फिर आपको रीजॉइन करना पड़ा, है ना? जी, आपको फिर रीजॉइन करना पड़ा। उसके बाद आपका सिचुएशन कैसा था, उसको थोड़ा समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। जब हम रीजॉइन किए थे तो उस समय हम क्योंकि वो सब्जेक्ट हम पढ़ चुके थे, तो उसके वजह से हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाते थे क्लासरूम में। उसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर जो था मेरे लिए नॉर्मल था, ज़्यादा अच्छा नहीं था और ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। तो उस समय हम क्या किए कि पढ़ाई किए, जितना भी हमसे हो पाया उतना हम पढ़ाई किए। और उस समय जब हम एग्ज़ाम दिए तो केवल 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो हम उसके वजह से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट था वो, उसके वजह से हम अगले सेमेस्टर में हम चले गए। सो उसके बाद जब हम सेकेंड सेमेस्टर में गए, क्योंकि हम परमेश्वर से लगातार बुद्धि मांगते रहते थे, प्रभु हमको विजडम दीजिए। सो उसके वजह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और जब हम एक ऐसा दिन आया, जब सेकेंड सेमेस्टर की जब बात है, जब हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे, रेगुलर मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा था, तो उस समय एक दिन हम सोच रहे थे कि हम तो सब कुछ सेकेंड सेमेस्टर में सब कुछ अच्छा से समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छा से समझ में पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, न कि केवल हम अब खुद पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो इंग्लिश मीडियम से है, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो हम वो समय बहुत ज़्यादा, हम एक दिन की बात है, वो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे। तो हम सोचे कि क्यों ना हम अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमको सब कुछ अच्छा से आ रहा है और सब हम लोगों को बता भी रहे, पढ़ा भी रहे। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को बता भी रहे हैं, अपने दोस्त लोगों को अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, हमको इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं आ रहा। तो हम सोचे क्यों ना हम इसमें अच्छा परफॉर्म करें।
सो उस समय हम अच्छा से मेहनत किए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए उस समय। और उस समय मेहनत करने के बाद रिजल्ट ये आया कि मतलब जो सेकेंड सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर के जो मैकेनिकल ब्रांच में उस समय हम नंबर 1 पोजीशन पे उस समय आए थे। वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और तो उसके बाद मेरा पढ़ाई ऐसी अच्छा से चलते गया, लोग मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए कि चलो मतलब एक फेलियर था और अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ हम ही अकेले नहीं थे, बहुत सारे दोस्त भी थे जो रीज्वाइन किए थे फेल होने के बाद, लेकिन वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन हमको देखने के बाद सारे स्टाफ लोग और मेरे पेरेंट्स लोग, जो कि मेरे पेरेंट्स लोग कभी मेरे मार्क्स से कभी खुश नहीं रहते थे, तो स्पेशली मेरी मम्मी और मेरे मामा, तो उस समय क्या हुआ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो एक सेटिस्फाइड फील किए कि मतलब मेरा बेटा भी कुछ कर सकता है इसे। तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लोग अच्छे से समझ पाए कि मतलब हिमांशु भी कुछ कर सकता है, और हिमांशु भी अच्छा मार्क लाया। और सबसे बड़ी बात कि मतलब कॉलेज पूरा अच्छे से सपोर्ट किया, दोस्त लोग भी अच्छे से सपोर्ट किए। तो उसके बाद भी हम क्लास में अच्छा परफॉर्म किए और हमेशा मतलब कॉलेज में टॉप 5 स्टूडेंट के अंडर में ही हम स्थान को पाए। वेरी गुड हिमांशु, आपने बहुत सुंदर तरीका से आपके सफलताओं को बताया और आज आप फाइनल ईयर में हैं जी। और हमारे कॉलेज के वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर भी हैं और टॉपर भी हैं। उसके अलावा आपने कई क्षेत्र में आपने इंटरेस्ट दिखाया और कई बातों को सीखने के लिए आपने कोशिश किया। क्या उन बातों को भी आप बता सकते हैं क्या? जी। सो जब हम पढ़ाई में अच्छा हो गया, मेरा पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं रहा है जब, क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। जब पढ़ाई मेरा अच्छा हो गया तब हम और चीज़ों पे, जो नॉन एकेडमिक चीज़ें, जो मतलब पढ़ाई को छोड़ के और सारी चीज़ें पे, क्योंकि हम समझते हैं कि मतलब केवल पढ़ाई ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी भी कुछ मैटर करता है और कुछ अदर एक्स्ट्रा स्किल भी मैटर करता है। तो उसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को इस कैंपस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को देखे कि बहुत चीज़ें हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो उसके अलावा हम सबसे पहले हम म्यूज़िक के लिए गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो थे वो गिटार बजाते थे, पियानो बजाते थे, तो उसमें इंटरेस्ट दे के हम दोस्तों से सीखने लगे। सो उसके बाद न केवल म्यूज़िक ही, और जो जेम्स हम एक कमी को महसूस करते थे अपने कॉलेज में, जो मीडिया डिपार्टमेंट, सो मीडिया को ऊपर ले जाने के लिए और मीडिया में कुछ इंटरेस्ट दिखाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। मीडिया को थोड़ा सा और अच्छा करना है ऐसे कुछ करके, तो उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दिए। और न केवल यही, जो मतलब 3D प्रिंटिंग और जो कैड कैम, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही डिजाइनिंग में था, ड्राइंग में था, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके वजह से हम कैड में बहुत ज़्यादा आगे गए, मतलब कैड में बहुत ज़्यादा सीखे और लैब होने की वजह से और ज़्यादा हमको मौका मिला। सो उसके बाद हम 3D प्रिंटिंग के लिए भी सीखने के, और आपसे बोले तो आपने एक प्रोवाइड भी करवाया 3D प्रिंटिंग। सो उसके वजह से हम उसमें बहुत अच्छा उस क्षेत्र में आगे बढ़े। और हम समझते हैं कि न केवल पढ़ाई केवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पढ़ाई सब कोई कर लेता है। जब मेरा पढ़ाई अच्छा हो गया तो हम इन चीज़ों में आगे बढ़ के अपना लाइफ को आगे बढ़ा। तो हिमांशु, आपके जैसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा और डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या अपने जीवन में हार मानना चाहते हैं। उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मेरा बस कुछ ही एडवाइस है, जैसे कि मतलब लोगों की बातों को सुनना, क्योंकि ऐसा हम लोग को कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। जब हम ये सोचते रहते हैं तो मतलब जरूर हम फेलियर की तरफ जाते हैं। तो लोगों की बातों को जरूर सुनना चाहिए, जो क्या बोल रहे हैं एनालाइज करना चाहिए कि मतलब ये सही है। ऐसा नहीं कि अपने ही सोचते रहे, लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन में प्रायोरिटी को देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको देखना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एज ए स्टूडेंट पढ़ाई बहुत ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि इस उम्र में और ये कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को मतलब जितना हद हो सके उतना कम करके और ये प्रायोरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके हार्ड वर्क करें और उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि हम ज़्यादा हार्ड वर्क पे नहीं स्मार्ट वर्क पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। और क्योंकि लोग ज़्यादा हमसे पूछते थे कि हिमांशु तुम ये भी कर लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है, इसमें भी कर लेता है, कैसे कर पाता है? सो क्योंकि बाइबल में एक वचन है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन मी। सो ये चीज़ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वचन रहा है और उसके बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, उसके यस।
सो वो चीज़ तो रहा ही मेरे लाइफ में। सो यही चीज़ कुछ एडवाइस हम दोस्तों को देना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने इस वार्तालाप के एपिसोड को सुन के आप जरूर उत्साहित हुए होंगे। जैसे हमने हिमांशु से सुना, कई बार हम हार हमारे मन में मान लेते हैं, हम लड़ने के लिए डरते हैं, लेकिन जिंदगी भर हमें कई संघर्ष को करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ हार नहीं मानना, हमें लड़ना है, तभी हम सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हिमांशु कॉलेज के शुरू में वो डिसकंटिन्यू करना चाह रहा था, क्विट करना चाह रहा था, लेकिन आज वो हमारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, सक्सेसफुल स्टूडेंट है, टॉपर है। और ना केवल वो पढ़ाई में, लेकिन 3D प्रिंटिंग जैसे एक हाई टेक्नोलॉजी को उसने सीखा है, म्यूजिक सीखा है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो कैड डिज़ाइन बोलते हैं उसको उसने सीखा है, और आज हमारे इस दिल से प्रोग्राम का भी एडिटर है, इस वीडियो को भी यही एडिट करता है। अगर हिमांशु उस दिन हार मान लेता और वापस अपना घर जाता, आज यहाँ पर वो बैठकर अपना सक्सेस स्टोरी को बांट नहीं पाता। आज ना केवल उसके जीवन में उसने आशीष को देखा, लेकिन आज हिमांशु औरों के लिए भी आशीष का कारण है, हमारे लिए भी आशीष का कारण है, और इस कॉलेज के लिए भी वो आशीष का कारण है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्त, आप हार ना माने, आप संघर्ष करें और परमेश्वर जरूर आपको सफलताओं को देगा। गॉड ब्लेस यू।